हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग तुम्हारे फोर्थ सेमेस्टर का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर ही पेपर 1 का, जिसका नाम है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में हम लोग किसकी स्टडी करने वाले हैं? हम लोग सॉलिड्स में जो क्रिस्टल्स आते हैं उसके अलग अलग स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, किस एंगल के अकॉर्डिंग वो स्ट्रक्चर का नाम कैसे होता है, और उनके लैटिसेस कौन से होते हैं, अलग अलग टाइप के क्रिस्टल्स के नाम क्या होते हैं, किस पर डिपेंड करता है क्रिस्टल के नाम, एंगल पर कैसे, साइड्स कितनी बड़ी होने पर क्या होता है, सिमेट्री क्या होती है। तो ये सभी चीज़ हम लोग क्रिस्टल के स्ट्रक्चर की डिटेल स्टडी ये चैप्टर में करने वाले हैं। तो उसके पहले तो आप लोगों को ये थोड़ा बताना पड़ेगा मुझे कि मैटर जो होता है वो 3 टाइप से क्लासीफाई होता है: सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। और सॉलिड्स में फिर हम लोग देख सकते हैं कि एटम्स जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, वो सॉलिड्स के होते हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोग और प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं अलग अलग अलग। तो यही चीज़ हम लोग जो ब्रांच है जो सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करता है, जिसमें हम लोग क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी पढ़ रहे हैं, ये हम लोग देखेंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स में। ये एक फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जो सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करती है। क्या है ये? SSP, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सॉलिड है वो क्लासीफाई मेनली 2 टाइप में होता है। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होता है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनकी अरेंजमेंट पीरियोडिक होती है। उनमें जो एटम्स होते हैं उसकी अरेंजमेंट पीरियोडिक होती है, और उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे कि थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और अलग अलग ट्रांजिस्टर, ये सब उसमें होती है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में ये सभी प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट होती है, और उनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत शार्प होती है। और बहुत सारे सॉलिड्स जो होते हैं हमारे नेचर में वो क्रिस्टलाइन ही होते हैं, जैसे कि सॉल्ट हो गया, माइका हो गया। माइका जो हमारी प्रेस होती है ना, जिससे हम लोग आयन करते हैं हमारे कपड़ों को, वो उसमें माइका शीट होती है, वो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है। कॉपर सल्फेट, कैल्साइट, डायमंड, ये सभी क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और दूसरा क्या टाइप बोला मैंने सॉलिड का? नॉन क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। तो एमॉर्फस सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनमें जो एटम की अरेंजमेंट होती है वो कैसी होती है? इर्रेगुलर अरेंजमेंट होती है एटम्स की। और उसमें पीरियोडिसिटी जो है अगर एग्जिस्ट करेंगी तो वो कुछ थोड़े डायमीटर तक ही रहेंगी। थोड़े डायमीटर मतलब थोड़े डिस्टेंस तक ही उनकी पीरियोडिसिटी रहेंगी, बाद में उनकी पीरियोडिसिटी नहीं होती है। वो इर्रेगुलर अरेंजमेंट होते हैं एटम के, नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल या फिर एमॉर्फस मटेरियल। उनकी सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है हर डायरेक्शन में, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक मतलब हर डायरेक्शन में सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज़। और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एन आइसोट्रोपिक होते हैं, उनकी अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है अलग अलग डायरेक्शंस में। ठीक है, और इनका नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो शार्प नहीं होता है। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या आएंगे? आटा हो गया, पाउडर, ग्लास, रबर, प्लास्टिक, ये सब नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स रहेंगे। ठीक है, तो अगर तुम लोगों को ये बोला गया कि क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में डिफ्रेंशिएट करो, तो यू कैन राइट दिस पॉइंट्स हियर। बहुत इजी है और मैंने थोड़ा समझा भी दिया है। ठीक है, और ये चीज़ क्या है हम लोग देखते हैं। इट वुड बी नोटेड दैट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू सिंगल क्रिस्टल एंड पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनको इन्होंने और फर्दर क्लासीफाई किया, किस किस में? सिंगल क्रिस्टल और पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। तो सिंगल क्रिस्टल क्या होते हैं? इन सिंगल क्रिस्टल द पीरियोडिसिटी ऑफ एटम्स में एक्सटेंड थ्रू आउट द मटेरियल एज एज इन डायमंड, माइका, क्वार्ट्ज एक्सेट्रा। पीरियोडिसिटी पूरे मटेरियल में रहेंगी सिंगल क्रिस्टल में। ठीक है, और पॉलीक्रिस्टलाइन इज एन एग्रीगेट नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टलाइट्स विथ रैंडम ओरिएंटेशन सेपरेटेड बाय वेल डिफाइंड बाउंड्रीज। और हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसको हमने 2 पार्ट में क्लासीफाई किया। पहला सिंगल क्रिस्टल और दूसरा पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो सिंगल क्रिस्टल जो है उसकी पीरियोडिसिटी पूरे क्रिस्टल में फैली एक्सटेंड हुई भी रहेंगी। और पॉलीक्रिस्टलाइन क्या रहेगा? ये ऐसा मटेरियल है जिसमें एग्रीगेट नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टलाइट्स रहेंगे अलग अलग ओरिएंटेशन के, और वो सेपरेट किससे होंगे?
वेल डिफाइंड बाउंड्रीज के साथ, और ये बाउंड्रीज जो है इसको हम लोग बोलेंगे ग्रेन्स, एंड जो इसमें क्रिस्टलाइट्स रहेंगे उसको हम बोलेंगे ग्रेन्स, और जो उसकी बाउंड्रीज रहेंगी उसको हम बोलेंगे ग्रेन बाउंड्रीज। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे आगे का पार्ट जो कि है लैटिस एंड ट्रांसलेशनल वेक्टर। तो इसमें सिर्फ डेफिनेशन दी है कि एवरी क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ रेगुलर एंड पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इफ दिस atoms or molecules are replaced by points, then the array of point is obtained. This regular and periodic array of points such that environment around each point is identical is called as space lattice। क्या बोल रहे हैं ये space lattice कि अगर हर क्रिस्टल में रेगुलर और पीरियोडिक अरेंजमेंट है, अगर ये एटम को हमने एक अरे में डाले तो उसके आजू बाजू सेम आइडेंटिकल पॉइंट रहेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेस लैटिस। ठीक है, ये देखिए स्पेस लैटिस का आपको ये थोड़ा एक डायग्राम देखा, ये हर एक पॉइंट है, ये पूरा एक स्पेस लैटिस है। ठीक है, और इसमें जो भी आजू बाजू के पॉइंट्स है वो हर पॉइंट क्या है, आइडेंटिकल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेक्टर ए और वेक्टर बी आपको दिखेगा, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर्स। क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, और टी जो है ट्रांसलेशनल वेक्टर, वो क्या होगा, n1a प्लस n2b, वो रहेगा सम दोनों वेक्टर्स का, टोटल वेक्टर, ट्रांसलेशनल वेक्टर। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये 3 एक्सिस आपको दिख रही होंगी, OA, OB और OC। OA, ये OB, ये OC, ये जो 3 एक्सिस है इसको हम लोग बोलेंगे क्रिस्टेलोग्राफिक एक्सिस। क्या बोलेंगे, क्रिस्टेलोग्राफिक एक्सिस अराउंड एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। ठीक है, और ये स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c को बोलेंगे ट्रांसलेशनल वेक्टर्स, ABC। और ट्रांसलेशनल वेक्टर पूरा कैसे होगा, n1a बार प्लस n2b बार प्लस n3c बार। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जो भी स्पेस लैटिस होता है वो क्या होता है, बहुत सारे पॉइंट का एरे होता है स्पेस का, और उसके आजू बाजू जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। पर जो भी क्रिस्टल होता है उनकी एक ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट होती है एटम और मॉलिक्यूल्स की। अगर उनको हमको रिप्रेजेंट करना है क्रिस्टल स्ट्रक्चर के फॉर्म में तो हम लैटिस की मदद लेते हैं, लैटिस की मदद से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो भी एटम्स और जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लैटिस से एसोसिएट हुए हुए रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं लैटिस पॉइंट से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिस। क्या बोलते हैं, बेसिस। और बेसिस जो है वो क्या है, कॉम्बिनेशन है स्पेस लैटिस का, और फिर उसको हम लोग बोलेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर कॉम्बिनेशन है बेसिस और स्पेस लैटिस का। बेसिस क्या बोले हमने, ऐसे एटम्स और ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि लैटिस पॉइंट से कनेक्टेड है, और स्पेस लैटिस हमने पहले डिस्कस किया। तो स्पेस लैटिस और बेसिस का कॉम्बिनेशन अगर हमने किया तो हमको क्या मिलता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। हम लोग ये थोड़ा ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ये है स्पेस लैटिस और ये है बेसिस, और ये हम लोगों को स्पेस लैटिस और बेसिस का जो कॉम्बिनेशन मिला वो क्या है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। मतलब जो भी बेसिस मतलब ऐसे एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो कि लैटिस पॉइंट से कनेक्टेड है वो बेसिस हुए। तो बेसिस और लैटिस का जो कॉम्बिनेशन है हमको क्या मिला, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब हम लोग देखते हैं यूनिट सेल के बारे में। तो यूनिट सेल क्या होता है, the parallelogram in two-dimensional lattice and parallelopipe formed by the translational vectors a, b and c in three-dimensional lattice can be considered as fundamental block for construction of complete lattice. Such smallest geometrical unit by the repetition of which complete structure or lattice is produced is called as unit cell। क्या मतलब हुआ इसका, हमने ये पैरेललोग्राम जो बनाया ये एक पार्ट है। ठीक है, ऐसे अलग अलग हमने पैरेललोग्राम को कनेक्ट किया। ठीक है, तो जो इसका छोटा सा पार्ट रहेगा सबसे, मतलब एक, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट सेल। और यूनिट सेल 3 डायमेंशनल रहेगा, उसकी जो साइड्स रहेंगी वो रहेंगी ए बार, बी बार, सी बार, और अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। और एंगल कैसे रहेंगे,
उनके एक्सिस के अल्फा, बीटा और गैमा के फॉर्म में, उसको हम बोलेंगे इंटरफेशियल एंगल्स। कौन से एंगल्स बोलेंगे? इंटरफेशियल एंगल्स। और इंटरसेप्ट्स क्या रहेंगे? ए बी सी, उसके अलग अलग डायमेंशन होंगे यूनिट सेल में, ठीक है। तो ये यूनिट सेल है 2D एक्सिस का, आपको दिख रहा होगा प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। यूनिट सेल दो टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव्स और नॉन प्रिमिटिव्स यूनिट सेल। सो अ यूनिट सेल फॉर्म्ड बाय द primitives A, B and C which has only one lattice point is called as primitive cell। ऐसे यूनिट सेल जिसके बस एक लैटिस पॉइंट है उसको बोलेंगे प्रिमिटिव सेल, और ऐसे उसके बहुत सारे लैटिस पॉइंट्स हो उसको बोलेंगे नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। समझ आ रहा है? ठीक है। अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया? क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, बेसिस को देखा, स्पेस लैटिस देखा, और यूनिट सेल, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, इतना देख लिया हमने। अब हम आगे थोड़ा बढ़ के हम लोग अभी देखेंगे कि विंजर सीड सेल क्या होता है। ठीक है, तो हमने देखा प्रिमिटिव सेल्स क्या होते हैं, जिसका एक ही लैटिस पॉइंट हो। तो जो भी प्रिमिटिव सेल है उसको हम लोग विंजर सीड सेल के फॉर्म में कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, तो विंजर सीड सेल का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है? कनेक्ट अ गिवन लैटिस पॉइंट बाय ऑल नियर बाय लैटिस पॉइंट्स। जो भी लैटिस पॉइंट है उसको हम लोग जितने भी आसपास, समझ लो लैटिस पॉइंट है, इसके आसपास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको हमको क्या करना है? कनेक्ट करना है। तो हम लोग कैसे कनेक्ट कर देंगे? हर लैटिस पॉइंट से हमारे लैटिस पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे। ड्रॉ नॉर्मल एट द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन कनेक्टिंग द लैटिस पॉइंट्स। अब सब लैटिस पॉइंट से नॉर्मल बना के हर लैटिस पॉइंट को कनेक्ट कर देना है। ठीक है, तो क्या होगा? जो स्मॉलेस्ट वॉल्यूम रहेंगी उसमें, स्मॉलेस्ट वॉल्यूम एनक्लोज्ड बाय द नॉर्मल जो रहेंगी वो हमारा क्या रहेगा? प्रिमिटिव सेल। हर छोटा 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 जो वॉल्यूम रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रिमिटिव सेल। और ये जो मेथड है हमारी प्रिमिटिव सेल कंस्ट्रक्ट करने की, इसको हम कौन सी मेथड बोलते हैं? विग्नर सीड सेल। कौन सी मेथड बोलते हैं? विग्नर सीड सेल। मैं थोड़ा आपको एक डायग्रामेटिक फॉर्म बता देती हूँ इसका। ये देखिए, एक डायग्रामेटिक फॉर्म आप लोगों को दिख रहा होगा। ये है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ विग्नर सीड्स प्रिमिटिव सेल। ठीक है, तो इसकी वॉल्यूम क्या होंगी? V इज इक्वल टू A डॉट B क्रॉस C। समझ आ रहा है? तो ये है आपकी विग्नर सीड्स प्रिमिटिव सेल। अब सिमेट्री, हमारे कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो उसमें सिमेट्री होती है। ठीक है, तो सिमेट्री बहुत इम्पॉर्टेंट होती है क्रिस्टल स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो सिमेट्री ऑपरेशन हम लोगों को क्रिस्टल स्ट्रक्चर में बहुत बार मिलते हैं। तो अलग अलग टाइप की सिमेट्री होती है। रोटेशनल सिमेट्री होती है, रिफ्लेक्शन सिमेट्री होती है, और इन्वर्जन सिमेट्री होती है। तो हम लोग एक एक देखते हैं कि ऐसी क्या होती है रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, सो व्हेन अ क्रिस्टल लैटिस इज रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस, कोई भी क्रिस्टल को हमने एक्सिस पे रोटेट किया, समझ लो ये हमारा क्रिस्टल है, एक सेकेंड, ये हमारा एक क्रिस्टल है, इसको हमने ऐसे घुमाया, rotated about its axis by certain angle phi, and lattice appears to be identical to lattice before its rotation। मतलब हमने उसको ऐसे रोटेट किया कि रोटेट करने के बाद भी वो वैसा ही दिख रहा है जैसे रोटेट करने के पहले था। तो लैटिस की कौन सी सिमेट्री हो गई? वो रोटेशन सिमेट्री। इसका मतलब क्या हुआ? हमने हमारे लैटिस को, हमारे क्रिस्टल को ऐसे, क्रिस्टल लैटिस को ऐसे रोटेट किया कि उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल आइडेंटिकल है उसके स्ट्रक्चर से जब उसका रोटेशन हो गया, और पहले दोनों का, बिफोर एंड आफ्टर रोटेशन, उसका स्ट्रक्चर सेम है, तो उसको हम बोलेंगे रोटेशनल सिमेट्री। तो फाई क्या हो गया हमारा? 2π/n। n की वैल्यू अगर 1 रही, फिर 2 पुट करना, 2 रही तो पाई हो जाएगा, 3 रही तो क्या हो जाएगा? 2/3π। ठीक है, यहाँ पे n क्या है? मल्टीप्लिसिटी है एक्सिस ऑफ रोटेशन की। ठीक है, सो इन ऑल एक्सिस, इन ऑल द लैटिस ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन क्रॉस सेक्शन देयर इज अ रोटेशन सिमेट्री। हर लैटिस में, रेगुलर लैटिस अगर होगा पॉलीगॉन का, तो उसमें रोटेशन सिमेट्री होगी। किसमें दिखेंगी हमको? पॉलीगॉन में रोटेशनल सिमेट्री दिखती है। अलग अलग शेप्स में अलग अलग सिमेट्रीज दिखती है, तो रोटेशनल सिमेट्री किसमें दिखती है? पॉलीगॉन में दिखती है। ठीक है,
अब हम नेक्स्ट सिमेट्री देखेंगे जो कि है रिफ्लेक्शन सिमेट्री। तो ये है रिफ्लेक्शन सिमेट्री। अब रिफ्लेक्शन सिमेट्री कैसे बोलेंगे कि अगर हमने उसको चेंज किया लेफ़्ट टू राइट में, तो उसका रिफ्लेक्शन जो है हमारे क्रिस्टल लैटिस का वो सेम रहना चाहिए, तो हमारी वहाँ पे रिफ्लेक्शन सिमेट्री सेटिस्फाई हुई। अ लैटिस इज सेड टू हैव रिफ्लेक्शन सिमेट्री अबाउट अ प्लेन इफ इट इज लेफ्ट अनचेंज्ड इन एवरी वे आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड इन द प्लेन। रिफ्लेक्ट करने के बाद उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तब हम क्या बोलेंगे उसको रिफ्लेक्शन सिमेट्री बोलेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे प्लेन को हमने देखो रिफ्लेक्शन दिया तो उसमें दो आइडेंटिकल पार्ट हम लोगों को दिखे, यहाँ पे क्या हुआ रिफ्लेक्शन सिमेट्री हुआ। और जो थर्ड सिमेट्री है वो क्या है इन्वर्जन सिमेट्री। इन्वर्जन सिमेट्री में क्या होगा, लैटिस possess inversion symmetry if for every lattice point given by the position vector r there is corresponding lattice point vector minus r। r की वैल्यू अगर माइनस आर आई, टॉप बॉटम व्यू अगर सेम आ गया इन्वर्जन में, तो वो क्या हो जाएंगी इन्वर्जन सिमेट्री। तो क्रिस्टल सिमेट्री कितने टाइप की है, रोटेशन, रिफ्लेक्शन, इन्वर्जन। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।